3, 2, 1 लेट्स गो गाइस। ये है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम की हिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे बड़ा पार्क और इसका नाम है RGS पार्क। और इस पार्क को बनाने में मुझे 3 दिन और 17 घंटे का टाइम लगा है। तो चलो अब मैं आपको इस इतने बड़े पार्क का सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। तो मैक्स आर्मी हमने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर एक सबसे बड़े इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक से लगाकर एक पूरा और बहुत बड़ा नया ट्रेन स्टेशन भी बनाया था। हालांकि वो ट्रेन स्टेशन अब हमें कभी भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि जब मैंने गेम को अपडेट किया था तो अपना जो ट्रेन स्टेशन था वो भी इस अपडेट के आने के बाद गेम से गायब हो चुका है, यानी कि वो डिलीट हो चुका है। लेकिन डोंट वरी गाइस, हम एक और ट्रेन स्टेशन बनाएंगे और वो ट्रेन स्टेशन इस गेम का सबसे यूनिक स्टेशन होने वाला है। लेकिन उससे पहले आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का सबसे बड़ा और पहला पार्क, और इस पार्क का नाम होने वाला है RGS पार्क। और इस पार्क को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको बनाने में मुझे लिटरली मैथ्स और फिजिक्स को भी यूज करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से उस पार्क को बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5000 लाइक्स का, और मुझे पक्का यकीन है कि अपनी मैक्स आर्मी इस लाइक एम को बहुत ही जल्दी पूरा कर देगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने पार्क को इस बड़े वाले माउंटेन पर बनाने वाला है, क्योंकि जब हम दूर से भी देखेंगे तो अपना पार्क एकदम बढ़िया से दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसकी बाउंड्रीज को बना देता हूँ, लेकिन इसकी बाउंड्रीज को बनाने से पहले मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसकी सारी बाउंड्रीज को एकदम सही एंगल पर लगाना होगा, वरना ये पार्क टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है। और मैं नहीं चाहता गाइस कि अपना पार्क टेढ़ा मेढ़ा बन जाए। ठीक है, तो मैंने बाउंड्रीज के लिए एरिया सेलेक्ट कर दिया है, और ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा है ना कि इसकी चारों बाउंड्रीज को बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन इसकी बाउंड्रीज को बनाने से पहले मुझे इस एरिया का एक छोटा सा फिजिकल मैप भी बनाना पड़ेगा, वरना इसकी जो बाउंड्रीज है वो पता ही नहीं कहाँ निकल जाएगी। इसलिए मैं इसकी बाउंड्रीज के लिए जो एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं साथ ही कुछ गाड़ियां भी खड़ी कर रहा हूँ, ताकि इसका एक छोटा सा फिजिकल मैप बन सके। और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब करने की क्या जरूरत है, हम सीधा ही बाउंड्रीज ही तो निकाल सकते हैं ना। तो गाइस, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट नहीं करता हूँ और अगर मैं इसकी बाउंड्रीज को बनाने के लिए एक छोटा फिजिकल मैप भी नहीं बनाता हूँ, तो अपना जो पार्क होगा वो पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। चलो गाइस, मैंने इस पार्क का एरिया कैलकुलेट कर दिया है और मैंने इसका एक छोटा सा फिजिकल मैप भी बना दिया है। और जहाँ जहाँ पर हमें इसकी बाउंड्रीज बनानी है, तो मैं उन सभी जगह पर एक एक कार को भी खड़ी कर दी है। और मैंने इसकी बाउंड्रीज को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके अंदर अब काफी टाइम लगने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस प्रोसेस को देखकर बोर हो जाओ, इसलिए मैं आपको कुछ स्पेशल क्लिप्स ही बताने वाला हूँ। तो गाइज, ये वाली बाउंड्री आधी बनकर रेडी हो चुकी है, और भाई इन वॉल्स को एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे इन सारी वॉल्स को भी एक सही एंगल पर बनाना है, वरना ये वॉल्स नीचे जाने की बजाय इधर उधर फिक्स हो जाएगी। और फाइनली अपनी लेफ्ट साइड वाली बाउंड्री बनकर रेडी हो चुकी है। और मैं यहाँ पर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए एक कार का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब इसके सामने वाली बाउंड्री को भी बनाना है। तो चलो जल्दी से इस वाली बाउंड्री को भी फिनिश कर देते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं इसके मिडिल पार्ट में, और इसकी मेन बाउंड्री भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैं जल्दी से इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ। तो गाइस, फाइनली मैंने इसकी मिडिल वाली बाउंड्री को भी पूरी तरह से रेडी कर दिया है, और अब सिर्फ 2 और बाउंड्रीज बची है। तो मैं पहले ये वाली बाउंड्री को रेडी कर देता हूँ, फिर हम बनाएंगे इसके पीछे वाली बाउंड्री को। ऑलराइट गाइस, तो अब धीरे धीरे अपने पार्क का जो लुक है वो बनता जा रहा है, और मैंने इसकी तीनों बाउंड्रीज को बना दिया है। और अब बस ये वाली आखिरी बाउंड्री बची है, तो जल्दी से इस बाउंड्री को भी फिनिश करते हैं। फिर हम बनाएंगे इस पार्क का सबसे माइंड ब्लोइंग और सबसे बड़ा टावर। और ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होने वाली है गाइस, मैं 3 सबसे बड़े टावर्स बनाऊंगा, और वो तीनों टावर्स होंगे एक एक अल्फाबेट के लेटर्स, और वो तीनों लेटर्स होंगे R, G और S। और इन तीनों टावर्स की जो हाइट है वो मैं किसी नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ऊपर बनाऊंगा, और जब तक कि मेरा जेट पैक ऊपर जाता रहेगा तब तक मैं उस टावर की हाइट को बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि ये पार्क कोई नॉर्मल पार्क नहीं होने वाला है। चलो गाइज, अपने पार्क की जो बाउंड्रीज है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैं इसका एरिया सही से कैलकुलेट नहीं करता हूँ और अगर मैं इसकी बाउंड्रीज को बिना किसी एंगल पर ऐसे ही बना देता हूँ, तो इसकी जो बाउंड्रीज अभी दिख रही है
ये बाउंड्रीज ऐसी नहीं होती। तो चलो अब शुरू करते हैं इस पार्क के सबसे मुश्किल और सबसे बड़े टावर्स को बनाने का काम। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर को जमीन के अंदर लगा दिया है और ये मैंने ऐसे ही नहीं लगाया है। इसको लगाने का रीजन है एक परफेक्ट एंगल, क्योंकि तीनों टावर्स की हाइट एकदम सेम होनी चाहिए, तीनों टावर्स की लंबाई और चौड़ाई दोनों एकदम सेम होनी चाहिए। और क्योंकि ये तीनों टावर्स इतने ज्यादा बड़े होने वाले हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकता, वरना अगर गलती से एक भी टावर टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो मुझे इस पूरे पार्क को डिलीट करना भी पड़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशंस करने के बाद यहाँ पर इन तीनों टावर्स की लोकेशन और एंगल डिसाइड कर रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर भी मुझे कंटेनर को लगाना है और उसको लगाने के बाद मुझे एकदम सही एंगल पर इसके सामने की तरफ भी कंटेनर को लगाना है। तो जल्दी से पहले इसको एडजस्ट करता है, फिर हम चलेंगे दूसरे वाले कंटेनर के पास। चलो फाइनली हमने लेफ्ट साइड वाले कंटेनर को भी लगा दिया है और अभी मैं राइट साइड वाले कंटेनर को भी एडजस्ट कर देता हूँ। भाई मैं कब से इस कंटेनर को सही एंगल पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका एक सही एंगल मिल ही नहीं रहा है। तो मुझे फिर से इन दोनों कंटेनर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। और गाइस जब अपने तीनों टावर्स बन जाएंगे तब हम इन सारे अनवांटेड कंटेनर्स को रिमूव भी कर देंगे। तो गाइस अभी मैं बना रहा हूँ सबसे पहला टावर का बेस और ये टावर होने वाला है लेटर जी। अब क्योंकि ये वाला टावर एकदम मिडल में बनने वाला है, इसलिए मुझे इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाने के बाद इसकी दोनों तरफ मुझे दो और बड़े टावर्स बनाने हैं। तो इसका एंगल एकदम सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये जो बेस है ना गाइस, ये भी हम इन तीनों टावर्स को बनाने के बाद रिमूव करने वाला है और फिर हम यहाँ पर एक कंक्रीट का बढ़िया सा बेस बनाएंगे। तो मैं जल्दी से इस वाले बेस को रेडी कर देता हूँ। तो गाइज अपने पहले टावर का एंगल बेस बनकर रेडी हो चुका है और अब मैं यहाँ पर अपना पहला टावर जो कि है एक लेटर और वो लेटर होने वाला है जी। तो अब मैं इस टावर का बेस बना रहा हूँ और गाइज ये सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है इस पूरे पार्क को बनाने का, क्योंकि मुझे इस पूरे टावर के कंटेनर्स को बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी कंटेनर इधर से उधर हो गया तो ये पूरा टावर बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। और इस टावर की हाइट इतनी ज्यादा होने वाली है कि मैं यहाँ पर जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकता। तो मुझे इन सारे कंटेनर्स को एक सही एंगल पर एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस अपने पहले टावर का एक्चुअल बेस बनकर रेडी हो चुका है और अब मुझे इसकी पूरी बिल्डिंग को बनाना है और इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इसकी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले तो मुझे यहाँ पर एक हाउस या फिर एक बिल्डिंग की मदद लेनी होगी, ताकि मैं बार बार उस हाउस या फिर उस बिल्डिंग को एडजस्ट कर सकूं और जेट पैक की मदद से इस बिल्डिंग को रेडी कर सकूं। और यही वो पार्ट है जिसके अंदर काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगने वाली है। तो मैं जल्दी से इसको बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। और हाँ गाइस, अब मैं आपको ज्यादा क्लिप्स नहीं बताऊंगा, वरना आप इन सारी क्लिप्स को देखकर बोर हो जाओगे। तो गाइस अब मैं काफी ऊपर आ चुका हूं, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और फिर हम यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे और फिर दूर से इस टावर की पोजीशन को देखेंगे कि क्या इसकी पोजीशन और एंगल एकदम सही है या फिर नहीं। और अगर इस टावर की पोजीशन थोड़ी सी भी इधर से उधर हो जाती है तो मुझे इस पूरे टावर को फिर से बनाना भी पड़ सकता है। ओके, तो मैं टावर से नीचे आ चुका हूँ और अब हम जा रहे हैं अपने पार्क से थोड़ा दूर इस टावर की पोजीशन को देखने के लिए। तो चलो चलकर देखते हैं कि क्या टावर एक सही एंगल पर बन रहा है या फिर नहीं। चलो अभी चलते हैं अपने पार्क के पास और देखते हैं कि अपना टावर कितनी दूर से नजर आता है। और हाँ गाइस, अभी तक तो ये टावर आधा भी नहीं बना है। तो अगर ये टावर हमें जल्दी नजर नहीं आता है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभी तो ये टावर आधा ही बना हुआ है। चलो यहाँ से अपने टावर की छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है और फिलहाल तो सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है। तो मुझे बस इसी बात का ध्यान रखना है कि इन टावर्स का एंगल एकदम सही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए और इन टावर्स की पोजीशन भी एकदम सही होनी चाहिए। अभी मैं इस टावर की दूसरी तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे अब इस टावर का राइट वाला एरिया और मिडल वाला एरिया भी कवर करना है। तो जल्दी से मैं इस बिल्डिंग को भी फिनिश कर देता हूँ। और गाइस हाँ, मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी क्लिप्स ही बता रहा हूँ, क्योंकि इनको बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। और अगर मैं आपको सारी क्लिप्स बताऊंगा तो आप बहुत ही ज्यादा बोर हो जाओगे। ओके, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस टावर के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर और अब मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल काम करना है और वो है इन सारे कंटेनर्स को एक सही लाइन के अंदर एडजस्ट करना। और अगर इनमें से एक भी कंटेनर इधर से उधर हो जाता है तो फिर मुझे ये सारे कंटेनर्स रिमूव करने पड़ेंगे और इनकी जगह पर मुझे नए वाले कंटेनर्स को लगाना होगा। ये देखो गाइस, ये वाला कंटेनर पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका है और इसका मतलब ये है कि अब मुझे इन सारे कंटेनर्स को डिलीट करना पड़ेगा और इनकी जगह पर अब मुझे नए कंटेनर्स को लगाना होगा। तो गाइस मैंने पुराने वाले सारे कंटेनर्स को डिलीट कर दिया है और उनकी जगह पर मैं अब नए वाले कंटेनर्स को लगा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बोला था मैं इन टावर्स को बनाने में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि भाई इनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि आपको इनके अंदर का एक छोटा सा डिफरेंस भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो जल्दी से इनको मैं एडजस्ट कर देता हूँ।
ऑलराइट गाइस, तो अपना पहला टावर बनकर रेडी हो चुका है और इसको बनाने में मुझे काफी टाइम लग चुका है। तो अभी जल्दी से दूर चलते हैं और इसको दूर से देखते हैं कि कहीं कोई कंटेनर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, और अगर कोई कंटेनर टेढ़ा रह जाता है तो मुझे उस कंटेनर को एक सही एंगल पर एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना अपना टावर दूर से बहुत खराब दिखने वाला है। ओके, तो फिलहाल मुझे सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा पास से देखूं तो मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और ये है इसका मिड एंगल जो कि मैंने एकदम सही कैलकुलेट करने के बाद बनाया था। ओके, तो इसका मतलब अपना पहला लेटर जी और अपना पहला टावर रेडी हो चुका है। और गाइस, आप वीडियो को बस देखते रहना, क्योंकि आगे जब आप इस टावर को देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, और साथ ही मैं आपको इस पूरे पार्क को बनाने के बाद इसका एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज, मैंने बिना किसी देरी के अपने दूसरे लेटर आर और अपने दूसरे सबसे बड़े टावर को बनाने का काम शुरू कर दिया है। और भाई, इस लेटर का बेस बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है कि मुझे इसके सिर्फ 2 कंटेनर्स को एडजस्ट करने में ही लिटरली 17 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया। तो जल्दी से इसके बेस को भी रेडी करता है। और हाँ गाइज, मैंने दोनों लेटर्स या फिर टावर्स के बीच में एक व्हाइट कलर का कंटेनर भी लगा दिया है, जिसको एडजस्ट करना भी काफी मुश्किल था, और हम उस कंटेनर को इन तीनों टावर्स के बनने के बाद रिमूव कर देंगे। तो गाइज, अभी मैं इसकी राइट साइड को बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको मिलता हूँ इसे बनाने के बाद। तब तक आप इस टाइम लैप्स को एंजॉय करो। तो गाइस, एक छोटा सा अपडेट मैं आप सभी को दे देता हूं, और वो अपडेट ये है कि हम इस टावर की मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुके हैं, और अब मेरा जेट पैक भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर 2 और कंटेनर्स को लगाना है, तो मैं जल्दी से उन दोनों कंटेनर्स को भी लगा देता हूँ, और फिर हम इस टावर की सबसे मुश्किल बिल्डिंग को भी बनाने वाला है। ओके, तो हमने इस टावर की लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग को पूरी तरह से रेडी कर दिया है। तो चलो अभी थोड़ा दूर चलते हैं और इसके एंगल को एक बार देख लेते हैं। भाई साहब, क्या सही दिख रहा है यार ये। तो इसका मतलब ये है कि अपना टावर एकदम सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और इस टावर को बनाने का सबसे ज्यादा मुश्किल जो पार्ट है ना गाइस, वो होने वाला है इस लेटर के बीच वाले पार्ट को बनाने का। तो चलो भाई, काम रुकना नहीं चाहिए और जल्दी से इस टावर को भी फिनिश करता है, और इसको बनाने के बाद हम बनाएंगे एक और सबसे मुश्किल टावर को, और ये वाला टावर बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि ये वाला टावर होगा लेटर एस का टावर। गाइस, मैं टावर से नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, और वो चीज क्या है वो तो हमें दूर जाने पर ही पता चलेगी। तो चलो थोड़ा दूर चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। ओके, तो ये वाला जो कंटेनर है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, तो इसको मुझे डिलीट करके इसकी जगह पर एक नया कंटेनर लगाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से उसको भी फिनिश कर देते हैं। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ इस टावर से थोड़ा सा नीचे, और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ लेटर आर का मिडल वाला पार्ट, जिसे बनाना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जल्दी से इस कंटेनर को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और इस टावर को फिनिश करते हैं। तो गाइस, जब मैं इस वाले कंटेनर को एडजस्ट कर रहा था तभी यहाँ पर एक अजीब सा ग्लिच हो जाता है और अपना बंदा वहीं पर मर जाता है। चलो, मैंने ये वाले कंटेनर्स तो एडजस्ट कर दिया है, और अब बस यहाँ पर 3 और कंटेनर्स को लगाना है, और फिर इस टावर का सबसे मुश्किल पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इस कंटेनर को एडजस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर दूसरे कंटेनर्स को स्पॉन करके उन्हें भी लगा देता हूँ। भाई साहब, इस वाले कंटेनर को एडजस्ट करने में मेरा काफी टाइम लग चुका है। अब क्योंकि ये वाला कंटेनर इस पूरे टावर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं इसे काफी संभल कर लगाने वाला हूँ, और जब तक कि ये कंटेनर एक सही एंगल पर लग नहीं जाता तब तक मैं इस कंटेनर को एडजस्ट करता रहूंगा। चलो भाई, काफी बार ट्राई करने के बाद ये वाला कंटेनर भी लग चुका है। तो अभी जल्दी से इस टावर को फिनिश करते हैं और दूर जाकर इसकी पोजीशन और एंगल को देख लेते हैं। और ये है इस टावर और इस लेटर का आखिरी कंटेनर। तो जल्दी से इस कंटेनर को यहाँ पर लगाते हैं, फिर इसको हम दूर से भी देखने वाला है। तो गाइस, फाइनली अपना दूसरा सबसे बड़ा और इम्पॉसिबल सा टावर बनकर रेडी हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं इस टावर से दूर इसकी पोजीशन को देखने के लिए।
भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया यार। गाइस मैंने सोचा नहीं था कि ये टावर्स इतने ज्यादा औसम दिखने वाला है, जबकि अभी तो हमें एक और टावर को बनाना है जो कि होने वाला है लेटर एस का टावर। और ये टावर इस पूरे प्रोसेस का सबसे मुश्किल पार्ट होने वाला है, क्योंकि लेटर एस को ब्लॉक्स में बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो अब मैं अपने पार्क का लास्ट वाला टावर कैसे बना पाऊंगा ये तो हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। बाकी अभी जल्दी से चलते हैं और अपने अगले टावर को बनाने का काम शुरू करते हैं। गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं फिर से इतनी दूर क्यों आ गया। तो गाइस मैंने ना इस बीच वाले टावर के अंदर कुछ चेंज किया है, और वो चेंज ये है कि मैंने इस टावर के बीच में एक और कंटेनर को लगा दिया है। तो मुझे बस यही देखना था कि क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंटेनर सही रहेगा या फिर नहीं। तो मैं इस वाले कंटेनर को एक बार रिमूव कर देता हूँ, और फिर अगर मुझे ये सही नहीं लगता है तो मैं फिर से यहाँ पर एक कंटेनर को लगा दूंगा। चलो गाइज मैंने अपने आखिरी टावर को भी बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो पहले मैं यहाँ पर एक व्हाइट कंटेनर को लगा रहा हूँ, ताकि जब मैं अपना टावर बनाऊं तो वो टावर एक सही एंगल पर बने। तो व्हाइट कंटेनर एकदम सही एंगल पर लग चुका है, और अब मैं इस टावर को बेस बना रहा हूँ, जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है इस टावर को बनाने का। तो जल्दी से इसके बेस को भी फिनिश कर लेते हैं। बेस तो मैंने बना दिया है गाइस, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टावर को बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि मुझे ऐसे वाले कंटेनर्स को 3 जगह पर एडजस्ट करना है, और इन्हें एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इनका एंगल सही से मिल नहीं पाता है, और अगर इनका एंगल मिल भी जाए तो भी मुझे इनको एकदम एज पर लगाना होता है, और इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। और साथ ही अगर इनमें से एक भी कंटेनर सही से नहीं लगता है तो मुझे पूरी बिल्डिंग को फिर से बनाना भी पड़ सकता है। ओके तो गाइज हम यहाँ तक आ चुके हैं, और अभी जल्दी से इन सारे कंटेनर्स को भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले सारे कंटेनर्स लग चुके हैं, और अब मैं टावर की लेफ्ट साइड को बिल्ड कर रहा हूँ, और ये फिर से वही जगह आ चुकी है जहां पर मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जल्दी से ये वाले कंटेनर्स को भी लगा देते हैं। तो फाइनली गाइज हम इस वाले टावर के टॉप पर पहुंच चुके हैं, और अब बस ये वाले कंटेनर्स बाकी रह गए। तो जल्दी से इनको भी एडजस्ट करते हैं, और फिर हम नीचे चलेंगे और दूर जाकर इस पूरे पार्क को बड़े आराम से देखेंगे। ओके तो मुझे फिर से इन सारे कंटेनर्स को एडजस्ट करना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि पिछले वाले कंटेनर जो हमने लगाए थे वो सारे ही टेढ़े हो चुके थे, और क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए मैं इन सारे कंटेनर्स को डिलीट कर दिया है, और इनकी जगह पर मैंने नए कंटेनर्स को लगा दिया है। तो अब इन्हें जल्दी से एडजस्ट करते हैं और फिर नीचे चलते हैं। चलो फाइनली सारे कंटेनर्स एकदम सही लाइन के अंदर लग चुका है। तो अभी जल्दी से नीचे चलते हैं और दूर से इन तीनों टावर्स को देखेंगे कि इनमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। ओके तो तीसरे वाले टावर का जो सबसे लेफ्ट वाला कंटेनर है वो थोड़ा सा टीला है, तो मैं जल्दी से उस वाले कंटेनर को सही एंगल पर एडजस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस अपने तीनों टावर्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलो अभी इन तीनों टावर्स को एक साथ देखते हैं कि भाई अपना पार्क अब कैसा दिखने वाला है। भाई साहब इतनी मेहनत करने के बाद और इतना सारा टाइम लगाने के बाद हमने फाइनली इन तीनों टावर्स को बना दिया है, और इन तीनों टावर्स की जो हाइट है ना गाइस वो इतनी ज्यादा है कि आप इन सारे टावर्स के टॉप पर एक हेलीकॉप्टर या फिर एक जेट पैक से भी नहीं जा पाओगे, और इन सब टावर्स के टॉप पर जाने के लिए आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। चलो एक बार इस पार्क से दूर चलते हैं और फिर अपनी कार को लेकर इस पार्क के सामने की तरफ आएंगे और देखेंगे कि ये सारे टावर्स हमें कितनी दूर से दिखने वाले हैं। ओहो क्या बात है भाई, ये तो यहाँ से और भी ज्यादा औसम दिख रहा है। और भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन तीनों टावर्स की हाइट इतनी ज्यादा है कि आप इन तीनों टावर्स को दूर से भी बड़े आराम से देख सकते हो। चलो अभी बारी आ चुकी है अनवांटेड कंटेनर्स को रिमूव करने की, तो जल्दी से इन सारे कंटेनर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ वाले और अपने पहले टावर का बेस वाले अनवांटेड कंटेनर्स को रिमूव कर दिया है। अभी बस बीच वाले कंटेनर्स को हमें रिमूव करना है, तो जल्दी से इन दोनों कंटेनर्स को भी रिमूव कर देता है। तो गाइस अभी मैं इन तीनों टावर्स का एक सॉलिड बेस बना रहा हूँ, और ये वाला बेस दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो चलो फटाफट से इन तीनों टावर्स के बेस को रेडी कर देता है।
ऑलराइट गाइस, तो इन तीनों टावर्स का सॉलिड बेस मैंने बना दिया है और अभी इनके बीच में जो अनवांटेड कंटेनर्स हैं उनको रिमूव कर देता है। और ये देखो गाइस, अब जाकर अपना पूरा पार्क रेडी हो चुका है और अपने तीनों टावर्स का बेस भी बन चुका है और साथ ही अब इन तीनों टावर्स का काम भी फिनिश हो चुका है। वेट, इसके बेस को थोड़ा सा ना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस, अब बारी आ चुकी है इस पार्क के एंट्रेंस को बनाने की। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉप को लगा दिया है और इस प्रॉप के अंदर मैं एक पेड़ और एक लाइट के पोल को लगाने वाला हूँ। तो पहले मैं इस पेड़ को सही एंगल पर लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइट के पोल को भी लगा दूंगा। चलो, राइट साइड के अंदर तो पेड़ और लाइट का पोल लग चुका है। अब लेफ्ट साइड के अंदर भी सेम बेस बना देता है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने एंट्रेंस के दोनों तरफ पेड़ के बेस को बना दिया है और अब मैं यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर को बना रहा हूँ। तो गाइस, फाइनली हमने अपना पूरा पार्क बना दिया है और मैं आ चुका हूँ अपने हाउस पर। तो चलो जल्दी से एक कार को लेते हैं और अपने आरजीएस पार्क के पास चलते हैं। और गाइस, मुझे लिटरली नहीं पता कि अपना पार्क दूर से अब कैसा दिखने वाला है। तो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहाड़ पर पहुंचने ही वाले हैं। तो रेडी हो जाओ इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और पहला पार्क देखने के लिए। ओके, अभी धीरे धीरे सामने की तरफ चलता है। ओ भाई साहब, ये तो इतनी दूर से भी एकदम क्लियरली दिख रहा है। और गाइस, ये तीनों टावर्स लिटरली बहुत ही बड़े हैं। और ये आ गया अपना स्पीड ब्रेकर। और ये रहा इन तीनों टावर्स का सॉलिड बेस। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये आरजीएस पार्क, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस पार्क के अंदर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। तो गाइस, वो सीक्रेट ये है कि मैं आपको इस पार्क की फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और मैंने इस पार्क के अंदर ज्यादा चीजें ऐड नहीं की है। तो अगर आप इस वीडियो पर 5000 से ज्यादा लाइक्स कर देते हो तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं वो चीजें ऐड करूंगा जो आप लोग मुझे कहोगे। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, मैंने इस पार्क की फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो उस फाइल को अपने गेम के अंदर अपलोड करो और इस पार्क को मॉडिफाई करो और इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मुझे टैग जरूर करना। और जो भी इसको बेस्ट मॉडिफाई करेगा तो मैं उसकी वीडियो को जरूर से देखने वाला हूँ। और हाँ गाइस, आज की वीडियो का लाइक ही मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आपको इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का सबसे बड़ा और इम्पॉसिबल चैलेंज ट्रैक खेलना है तो ये जो स्क्रीन पर आपकी वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करो और उस फाइल को डाउनलोड करो। और हाँ गाइस, अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो कमेंट के अंदर #MaxArmy जरूर से लिखना, ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।